जय हिंद जोहार। अगर मैं शमशाद आलम आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो अपने पुराने तेवर और पुराने अंदाज में दिखे उसी तरीके से जिस तरीके से वो चुनाव के वक्त में जो है कि गाड़ी के छत के ऊपर चढ़कर भाषण देना और भाई प्रशासन को ललकारना, बस उसी अंदाज में वो जो है कि कई दिनों के बाद भाई दिखे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि कड़कड़ाती धूप में भी जयराम महतो जो है कि अपनी तबियत का फिक्र ना करके भाई जनता के बीच और जनता की हक की लड़ाई में आके क्यों कूदे, ये सारी बात समझेंगे। और आखिर ये जो लड़ाई चल रही है, किस चीज की लड़ाई चल रही है, आखिर जयराम महतो जो है कि अपनी तबियत का फिक्र ना करके और इस लड़ाई में आना, आखिर लड़ाई काफी बड़ी है। क्या संदेश दिए वो आंदोलनकारियों को जयराम महतो, ये भी समझेंगे। और आखिर क्यों इस बात को कहे कि भाई देश जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ कागज और कलम पे है, भाई धरातल पर अगर आप देखेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। यानी कि वो लड़े थे गोरों से और आपको लड़ना होगा और हमें लड़ना होगा चोरों से। आखिर वो कौन लड़े थे गोरों से और हमें और आपको जो है कि जयराम महतो क्यों कह रहे हैं कि भाई लड़ना होगा चोरों से, आखिर चोर कौन है, ये सारी बात जो है इसी वीडियो में समझेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात ये है कि भाई एक आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का सबसे अधिक दिन तक चलने वाला आंदोलन है और वो आंदोलन है बड़का गांव का एक गोंदलपुरा क्षेत्र है। वहां पर जो है कि किसान भाई लोग जिनकी जमीन है वो जो है कि कंपनी को जमीन देना नहीं चाह रहे और कंपनी वाला जो है कि जमीन लेना चाह रहे हैं। यानी कि दैट मींस इस बात को कह सकते हैं कि पहले लोग कहते थे कि भाई इंडिया इज कंट्री ऑफ फार्मर, लेकिन अभी वर्तमान के समय में कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मोदी जी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जयराम महतो कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी इंडिया इज कंट्री ऑफ कंपनी। हाँ, यानी कि इंडिया जो है ना वो कंपनी के लिए है, पहले किसान के लिए होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर जयराम महतो इस बात को अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गोंदलपुरा का जो एक आंदोलन चल रहा है, इतने लंबी अरसे से आंदोलन चल रहा है, पिछले 4 साल से, यानी कि 1100 समथिंग कुछ दिन जो है कि ये आंदोलन चल रहा है। जब लोगों को लगने लगा कि भाई अब जो है कि बात नहीं बनेगी, आप समझ लीजिए कि किस यानी कि टेम्परेचर अभी क्या चल रहा है। और भाई वो अलकतरा वाला सड़क यानी कि कालीकरण वाले सड़क पे 40 किलोमीटर पैदल सफर तय करता वहां का आंदोलनकारी लोग, वहां जो धरने पे बैठे हुए कई दिनों से, कई सालों से कह सकते हैं, दिन तो नहीं है सालों से कह सकते हैं, भाई 4 साल 5 साल से लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, वो चलते हैं पैदल वहां से और वहां से चलने के बाद 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और जो टेम्परेचर है वो 42 से 43 डिग्री है, अब समझ लीजिए। और उसके बाद वो पहुंच जाते हैं भाई यानी कि हजारीबाग का डीसी का कार्यालय के सामने, वहां पर घेराव करने लगता है। अब उसी घेराव के दरमियान में जो है कि जयराम महतो को लगता है कि भाई तबियत जो भी हो, लेकिन हमें जो है कि इन जो धरना कर रहे लोग या आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी हैं, इनको समर्थन देना चाहिए। बस वो पहुंचते, पहुंचने के बाद जो है कि वही पुरानी तेवर में जो है कि भाई सरकार को ललकारा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, सभी को ललकारा और साथ ही साथ हजारीबाग का डीसी और एसपी को भी ललकारते हुए उन्होंने काफी कुछ संदेश दिया और लोगों को बताया कि भाई आप जो है कि उस तरीके के, अगर गांधी की बात से अगर बात बनती है, गांधीवादी अगर चलने से बात बनती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर भगत सिंह बनना होगा जमीन बचाने के लिए। भाई भगत सिंह भी लड़े जमीन बचाने के लिए, जो है अशफाक उल्ला खान भी लड़े जमीन बचाने के लिए, जो है कि बिरसा मुंडा लड़े। बस आपको इन क्रांतिकारियों के नक्शे कदम पर चलना होगा और कंपनी के खिलाफ में जो है कि बिगुल बजाना होगा। जिस तरीके से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्ला खान, जो है राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी लोग जो है तो क्या किए थे भाई, क्रांति किए थे, आंदोलन किए थे, लड़ाई लड़े थे। किनसे? गोरों से। तो गोरों से लड़ाई लड़े, लेकिन अभी जो वर्तमान के समय में गोरे लोग तो चले गए, लेकिन यहाँ पे चोर बैठे हुए, चोर वही महकमा जो रसूखदार लोग हैं वो लोग बैठे हुए, और वो लोग से लड़ाई जो है कि आपको स्थानीय लोगों को लड़ना होगा। ये सारी बात जो स्थानीय लोगों को वो काफी बेहतर तरीके से समझा है और लोग भी इस बात से काफी वाकिफ भी हैं कि हाँ वाकई में आज के टाइम में जो है कि झारखंड के या हिंदुस्तान के जो किसान है उनके साथ क्या हो रहा है, लोग कंपनी वाले लोग जो है कि किस तरीके से जो है कि शोषण अधोहन कर रहे हैं। लेकिन ये वर्तमान की सरकार, चाहे वो झारखंड की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कंपनी को ही सिर्फ जो है तरजीह दे रहे हैं। अब देखिए ना, वो इस बात को कहते हैं कि भारत एक जो है कि भाई दुर्भाग्य वाली बात है। लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और यानी कि लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक यानी कि जो देश है वो भारत है, लेकिन लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक और ये जनतांत्रिक वाली अगर बात हो रही है तो वो सिर्फ जो है कि दो अगर लोग है, एक श्याम और एक राम है, तो इसके बीच में हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई श्याम और कोई कंपनी की बात है, यहाँ पे लोकतांत्रिक खत्म हो जाती है, यहाँ पर लोकतांत्रिक वाली बात ही नहीं चलती। आखिर भारत विश्व गुरु बनने की बात होता है, आखिर क्या यही एक कॉन्सेप्ट है विश्व गुरु बनने का कि कंपनी को जो है कि सारा चीज दे देना
और अगर इस तरीके का बात है कि ठीक है मिनरल वाला जो चीज है, देखिए दोनों सरकार का इसलिए आड़े हाथ जो है कि जरा मत तो ले रहे, क्योंकि जमीन का मामला जो आता है वो केंद्र सरकार का आता है, मतलब राज्य सरकार का आता है, और खनन का मामला जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में आता है। दोनों आखिर मौन क्यों है? और सवाल ये भी है कि जो हजारीबाग के सांसद महोदय हैं वो भी मौन है। हालांकि हजारीबाग सदर के जो विधायक हैं भाई प्रदीप प्रसाद, वो जो है कि इस आंदोलन में आए थे। हालांकि प्रदीप प्रसाद जो है कि वो फायर ब्रांड वाली चीज है। जयराम महतो डुमरी से उठ के आए, जयराम महतो की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उसके बावजूद भी जो है वो जो आंदोलन कर रहे लोग उनके बीच में आकर जो है कि उनका दुख बांटने का काम और उनको जो है कि समझाने का काम किया। बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, ये जो लाठी देख रहे हो इसमें लाठी तेल पिला के रखो, वक्त आएगा और बड़ी क्रांतिकारी, मतलब बड़ी एक क्रांति करनी होगी। उसी तरीके से जिस तरीके से भगत सिंह क्रांति किए थे, उसी तरीके से जिस तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चाहे वो फिर सुभाष चंद्र बोस थे, ये सभी लोग जैसा जो है कि क्रांति करनी पड़ेगी। और अगर आप क्रांति नहीं करते हैं तो फिर आज जो है कि आप 1100 प्लस दिन से जो है कि बैठ के आंदोलन कर रहे हैं कि अपनी जमीन नहीं देंगे, और कंपनी आतुर है कि मतलब जमीन को जो है कि वो लेंगे और खनन करके वहां से कोयला निकालेंगे। ये मामला आज से नहीं चल रहा, ये मामला जयराम महतो कहते हैं कि भाई 2022 में मैं पहली बार जो है कि गोंदलपुरा उस वाले क्षेत्र में गए थे, उससे पहले से ये मामला चलता आ रहा। अब सोचिए अब लोग जो है कि आखिर कहां जाएंगे? जयराम महतो को कहना कि ठीक है अच्छी बात है कि भाई जब मिनरल वाली चीज होती है तो वो केंद्र सरकार और सरकार के हाथ में जाता है, क्योंकि आपकी टेस्टिंग तो बहुत चीजों की चली होगी, तभी जाके आप कन्फर्म हुए होंगे कि भाई यहाँ पर जो है कि खनन करने के बाद कोयला निकलेगा। तो कोयला निकलेगा तो ठीक है, जो वहां के लोग जो जिनकी जमीन है, जो भाई वहां के रैयती है, उनको आप कहां पर विस्थापित कर रहे हैं? क्या वही वाली चीज होगी? क्या वही पेड़ पौधा, वही जंगल और वही जो है कि आपका जमीन का टुकड़ा, वो सारी व्यवस्था देकर आप जो है कि यहाँ पर खनन कर सकते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था नहीं है। और आज जो है कि कोई अचानक वहां पर जो है कि मिनरल नहीं निकला, वहां पर खनन आज की बात नहीं हो रही, कोयला आज नहीं पता चला, कई वर्षों से जो है कि कोयले के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि आपकी टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग से लेकर हर तरह की तमाम टेस्टिंग हुई होगी, तब जाकर जो है कि भाई पता चला होगा कि यहाँ पे कोयला है। तो आखिर वहां के रैयतियों को आप विस्थापित कहाँ करेंगे? क्या बेहतर से उनको जो है कि जो चीज मिलनी चाहिए वो मिलेगा? और नहीं तो फिर क्या वो विस्थापित जो रैयती लोग हैं वहां के, वो धूल, वो बीमारी लेने के लिए है क्या? ये सारी बात को लेकर जयराम महतो तपती धूप में भी जो है अपनी जान की परवाह ना कर गए, क्योंकि देखने से ही समझ में आ रहा कि जयराम महतो की तबीयत आखिर कितनी खराब है। भाई दिल्ली से इलाज करा के आए, उन्हें लगा कि भाई दिल्ली से इलाज करा के आने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे और आराम करने के बाद जो है कि शरीर को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। डॉक्टर भी इसी बात को कहा, और पहली बार जो है नहीं है ऐसा, इससे पहले भी कई जगह जो है कि वो ट्रीटमेंट कराए तो वहां भी यही है कि आप जो है कि आराम थोड़ा सा करें, शरीर को रेस्ट दे। लेकिन जयराम महतो सुनने वाले कहाँ है? जयराम महतो जो है सिर्फ जनता के लिए, यानी कि जनता के लिए जो है पूरे शरीर को डेडिकेट कर दिया। खैर वो जयराम महतो की अपना मसला है। हालांकि लोग जो है कि इस बात को सोचते हैं कि जयराम महतो जो है कि झारखंड के फ्यूचर है, झारखंड का भविष्य है, उनको जो है कि लंबी सफर दूरी और लंबी दूरी तय करनी है, तो अपने शरीर का भी ख्याल रखें। लेकिन मुद्दा ही ऐसा हो जाता है कि जयराम महतो अपने आप को रोक नहीं पाते। अब देख लीजिए ना, अगल बगल का और भी है, अगर आप इर्द गिर्द से अगर देख ले तो हाल वही है। जिस बड़का गांव में ये आंदोलन चल रहा है वहां का रोशन चौधरी है, रोशन लाल चौधरी, जो चंद्र प्रकाश चौधरी का भाई है, लेकिन वो आजसू नहीं, वो बीजेपी का सैंपल से चुनाव लड़े, वो है, वो उस आंदोलन में नहीं दिख रहे। मनीष जायसवाल जो है कि वो सांसद महोदय हैं हजारीबाग का, वो नहीं दिख रहे। बरही आप आ जाइए तो भाई बीजेपी से विधायक है मनोज यादव, वो नहीं दिख रहे। बरकट्ठा आ जाइए तो जो है कि आपका अमित कुमार यादव है, वो जो उस आंदोलन में नहीं दिख रहे। हाँ, इसलिए नहीं दिख रहे। और बगल में अगर आप मांडू चले जाए तो मांडू में आप देख लीजिए तिवारी महतो, जो आजसू से इकलौता जो विधायक था, वो भी नहीं दिख रहे। भाई आखिर बात क्या है? बात यही है भाई, बीजेपी का सारा खेला है, और बीजेपी हमेशा जो है कंपनियों का बेनिफिट के लिए सोचा, कभी जनता का हित के लिए नहीं सोचा। अगर जनता का हित के लिए सोचता तो आज जो है ये फार्मर लोग अगर वहां पर जो है कि किसान भाई वहां पर आंदोलन इतने सालों से कर रहे हैं, तो भाई सदन में भी बात उठी है, मजबूत तरीके से उठाया गया। जयराम महतो खुद इस बात को कहते हैं कि भाई हम जो है कि 3 टाइम जो है सदन में इस बात को रखे हैं, आसन के सामने रखे हैं, मुख्यमंत्री के सामने रखे, सभी तमाम लोगों के सामने रखे, लेकिन लोग जो है कि मौन है। चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार तक भी बात ये गई है, उसके बावजूद भी जो है कि मौन है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के मनीष जायसवाल जो सांसद महोदय, वो आखिर मौन क्यों है इस मामले में? तो भाई अडानी की खेला है, और अडानी जो है कि सबसे दुलरुआ है, देश के प्रधानमंत्री यानी कि
अभी जो वर्तमान की सरकार चल रही है उसका सबसे दुलरवा जो है बिजनेसमैन है। ये इस तरीके का बिजनेसमैन को जो है मोदी जी सपोर्ट करते हैं। तो क्या सिर्फ बिजनेसमैन को सपोर्ट करने से ही भारत विश्व गुरु बनेगा, या हमारे किसानों को भी जो है महत्व को समझना होगा? अगर आप अपने किसान के महत्व को नहीं समझते हैं तो विश्व गुरु का सपना और जो कल्पना जो लोग देख रहे हैं वो साकार नहीं हो सकता। ये काफी दमदार तरीके से जयराम महतो जो है कि भाषण, और वो खुली यानी कि आसमान के नीचे कड़कड़ती मतलब कड़कड़ाती हुई धूप है, अपने स्कॉर्पियो के छत के ऊपर चढ़कर जो है कि वही तेवर वही अंदाज में जो है एसपी और डीसी को जो ललकारते हुए, सरकार और जो है कि वहां के प्रशासन को ललकारते हुए, कंपनी को ललकारते हुए, लोगों को समझाते हुए जो है कि काफी कुछ वो बात को रखे। खैर आप लोग जो है कि देखें, आप लोग भी जो है कि समझे कि एक लड़का जो काफी मेहनत कर रहा है और मेहनत करके लोगों को जो है जगाने का काम कर रहा है। भाई जागना या नहीं जागना आपके ऊपर है, लेकिन वो उसका जो काम है वो कर रहा है। बशर्ते आपको जागना होगा, बेहतर व्यवस्था में जो है कि आपको काम करना होगा। आखिर आपको क्या लगता है, नहीं लगता, आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।